अस्सलामुअलैकुम बंदा नाचीज़ फैसल शब्बीर यूट्यूब सीरीज़ चैप्टर नंबर 14 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो नए यूट्यूबर्स के बहुत से इश्यूज़ में से एक बड़ा इशू अपनी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे लाएं, किसी के कीमती वक्त में से अपने लिए वक्त कैसे हासिल करें। देखें टिकटॉक पे स्नैक वीडियो पे लोग तफरीह करने जाते हैं, एंटरटेन होने जाते हैं, वहाँ पे वीडियो की लेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए लोग वक्त की परवाह किए बगैर उसको देखते हैं और इसी वजह से वहाँ पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। लेकिन यूट्यूब पर माजरा कुछ और है। यूट्यूब पर लोग सीखने, समझने, अर्न करने, कुछ ना कुछ हासिल करने आते हैं, इसलिए यहाँ पर संजीदा लोग होते हैं और यूट्यूब की वीडियोस थोड़ी लेंथी होती हैं, इसलिए उनके वक्त को हासिल करना कोई आसान काम नहीं। लेकिन आज इंशाल्लाह इस चैप्टर में मैं आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स और फैक्ट्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अपनी वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक मिसाल होगा। इस चैप्टर को देखते देखते आपको लास्ट में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि ये था तरीका व्यूज़ बढ़ाने का। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनको बड़े ध्यान से सुने और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें अपनी वीडियोज़ पे अप्लाई करना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अगले ही दिन व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सब्र करना होगा और कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने अपनी वीडियोज़ पे अप्लाई करके अल्लाह के हुक्म से कामयाबी हासिल की है। वीडियो में थोड़ा आगे चल के 2-4 पॉइंट्स ऐसे भी आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं, उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो इन तमाम पॉइंट्स से पहले 3 मेन चीजों को अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें: ट्रेंड, डिमांड, सस्पेंस। चले अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो इस पहले पॉइंट के बारे में आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं काफ़ी चैप्टर्स में इसके बारे में बात कर चुका हूं कि जिसने भी आपकी वीडियो पर आना है उसने आपका टाइटल और थंबनेल देखकर ही आना है। तो आपने अपनी वीडियो का टाइटल और थंबनेल ऐसा रखना है जो डिमांडिंग हो, जिसको सर्च किया जा रहा हो, जो ट्रेंड में चल रहा हो, और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके वीडियो के थंबनेल पर कुछ ना कुछ सस्पेंस फील होना चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें मिलेंगी तो जब भी आपकी वीडियो किसी के भी सामने आएगी, क्योंकि वो टॉपिक ट्रेंडी होगा, डिमांडिंग होगा और उसमें सस्पेंस होगा, तो देखने वाला क्लिक ज़रूर करेगा। लेकिन ये काम करते हुए आपने झूठ, धोखा और वल्गैरिटी से गुरेज करना है। आपके टाइटल और थंबनेल में वही मटेरियल होना चाहिए जो आप अपनी वीडियो में बता रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो व्यूअर आपकी वीडियो पे आते ही बाउंस कर जाएगा, फौरन वापस चला जाएगा, जिससे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। किस शक्ल में? आपकी वीडियो का वॉच टाइम नहीं मिलेगा, उसको रिटेंशन नहीं मिलेगी, आपकी वीडियो सर्च में आती आती रह जाएगी, ना सजेशंस में आएगी, ना यूट्यूब उसको और लोगों को दिखाएगा। अगर आप बाउंस से बच जाते हैं, यानी जो भी आपकी वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के आपकी वीडियो पे आया है, अगर उसको उसमें वो कुछ नहीं मिलता तो वो फौरन चला जाता है, तो ये आपकी वीडियो पर बाउंस पड़ता है। अगर आप बाउंस से बचते हुए काम करेंगे तो आपकी वीडियो पर वॉच टाइम मिलेगा, रीच मिलेगी, सजेशंस में जाएगी, यूट्यूब के एल्गोरिदम में आपकी वीडियो रैंक करना शुरू करेगी। तो आपकी वीडियो का टाइटल और थंबनेल ट्रेंडी होना चाहिए, डिमांडिंग होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस होना चाहिए। आप पूरी यूट्यूब पर नाच गाने के अलावा किसी भी ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो को उठा के देख लें, उसमें आपको उसकी ग्रोथ की एक मेन वजह नज़र आएगी, उस वीडियो की थीम और उसकी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी वीडियो को ग्रो करने के लिए। आपका चैनल जिस भी कैटेगरी से है, आपकी वीडियो जिस भी टॉपिक पे है, वीडियो बनाने से पहले, शूट करने से पहले आपने अपने माइंड में उसकी एक मुकम्मल थीम तैयार करनी है, उसकी एक स्टोरी तैयार करनी है कि आपकी वीडियो शुरू कैसे होगी, उसका सेंटर क्या कुछ होगा और उसका एंड क्या होगा। आपको आने वाले हर पॉइंट में एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है आपकी वीडियो का वॉच टाइम, कि जो भी आपकी वीडियो पे आया है वो आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा देर ठहरे, और यही सबसे बड़ा फैक्टर है यूट्यूब पर कामयाबी हासिल करने का। तो अपनी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा वक्त स्टोरी टेलिंग पे लगा लिया करें। यकीन माने आपको वो थीम तैयार करते वक्त ऐसे ऐसे अल्फाज ज़हन में आ जाएंगे जो पहले नहीं होते। आपने हमेशा अपनी वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहले पार्ट में आपने व्यूवर के साथ दोस्ती करनी है, उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि वीडियो में आने वाला अगला कंटेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, उसके काम आएगा। दूसरे पार्ट में आपने व्यूवर के माइंड में सवाल खड़े करने हैं, सस्पेंस पैदा करना है कि अगले हिस्से में उसको उन चीज़ों का जवाब मिलेगा, और उसके बाद तीसरे हिस्से में आपने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वो जिस लिए वीडियो पर आया था वो चीज़ आपने उसको प्रोवाइड करनी है, और इस तरह आपने व्यूवर को अपनी वीडियो पर रोकना है। पहले हिस्से में दोस्ती करें, दूसरे में सस्पेंस पैदा करें और तीसरे पार्ट में उसको सोल्यूशन दें, उसकी ज़रूरत को पूरा करें। अगेन वही चीज़, इससे आपको क्या मिलेगा? वॉच टाइम, रिटेंशन और व्यूवर का इंटरेस्ट, जो यूट्यूब को
बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी से आपकी वीडियो ग्रो करना शुरू करेगी, सर्च में आएगी, सजेशंस में आएगी, होम पेज पे आएगी और आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और मैं ऑलमोस्ट अपनी तमाम वीडियोस पर यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन। आपने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो पर जो भी व्यूवर आया है वो आपकी वीडियो को वॉच करे और चला जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आपका ताल्लुक वीडियो ख़त्म होने पे व्यूवर के साथ टूटना नहीं चाहिए बल्कि और जुड़ना चाहिए। वो कैसे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा कॉल टू एक्शन के ज़रिए। आप अपनी वीडियोस के शुरू में, सेंटर में या लास्ट में कॉल टू एक्शन को अप्लाई करें। कैसे? मिसाल के तौर पर मैं अपने अक्सर चैप्टर्स में बात करता हूं कि अगर आप पहली बार इस चैप्टर पे आए हैं तो इस चैप्टर को लाजमी वॉच कीजिएगा, ये पहले वाले चैप्टर देखेंगे तो इनसे भी आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह आपका कोई भी टॉपिक है, आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आप अपनी वीडियो को एंड करने लगे हैं तो अपनी वीडियो के एंड पर अपनी वीडियो देखने वाले व्यूवर को अपने चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो से जोड़ने के लिए कोई ना कोई बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मेन चैनल फैसल शबीर पर मैंने कल व्हाट्सएप की वीडियो लगाई है और उस वीडियो के लास्ट में मैंने व्यूवर को बोला है कि व्हाट्सएप पर मैंने ये 2 वीडियोस और बनाई हैं, इनको भी देखें, इनसे भी आपको फायदा हासिल होगा। इस तरह आपने CTA पर काम करते हुए अपने इस व्यूवर को अपने चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो के साथ जोड़ना है। इस तरह आपको एक ही व्यूवर से आपकी बाकी वीडियोस पर व्यू मिलना शुरू हो जाएंगे। आप में से बहुत से लोग YouTube की प्ले लिस्ट को ज़रा भी वैल्यू नहीं देते। यकीन माने ये बड़े काम की चीज़ है। मेरा आज का ये चैप्टर भी प्ले लिस्ट में चल रहा है। अगर आपकी ये वीडियो इंटरेस्टेड है तो देखने वाला आपकी बाकी प्ले लिस्ट भी ज़रूर देखेगा। और दूसरा, YouTube की तरफ से आपकी वीडियो की प्ले लिस्ट ऑटोमेटिकली ऑटो प्ले होती है। जैसे ही आपकी वीडियो ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी वीडियो प्ले हो जाएगी। तो प्ले लिस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी वीडियोज़ की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाएं जो आपके चैनल पर नज़र आनी चाहिए। कोई भी देखने वाला आपकी किसी भी प्लेलिस्ट को प्ले करता है तो आपकी बाकी वीडियोस ऑटोमेटिकली प्ले होती जाएंगी। मेरे मेन चैनल फैसल शबीर पर आपको बहुत सी कैटेगरीज नजर आएंगी। मेरी हर वीडियो किसी न किसी प्लेलिस्ट में ऐड होती है। तो प्लेलिस्ट को मामूली हरगिज ना समझें, अपनी हर वीडियो को प्लेलिस्ट में डालें। इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पर व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपनी वीडियो को YouTube पे अपलोड करके व्यूज देखने के लिए बैठ जाते हैं। नए चैनल पर व्यूज ऐसे नहीं आते। आपको मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिलेंगे, उनको जाके देखें कि मैं किस तरह शुरू में अपनी हर वीडियो को पब्लिश करने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे शेयर किया करता था। शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्टार्ट में अपनी हर वीडियो को 10-12 व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करता था। और एक काम मैं और करता था, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को विजिट करेंगे तो उसमें आपको मेरी बहुत सी यूट्यूब वीडियोस का इंट्रोडक्शन मिलेगा। 10-15 सेकंड की वीडियो बना के स्नैक वीडियो पे टिकटॉक पे अपलोड करें और उसमें व्यूवर को बताएं कि मैंने यूट्यूब पर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक बायो में मौजूद है, चैनल को विजिट करें, वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जब इस तरह आप अपने नए चैनल पर अपनी वीडियोस को शेयर करना शुरू करेंगे तो आपके पास बाहर से व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। और इस चीज को YouTube बहुत पसंद करता है क्योंकि YouTube खुद चाहता है कि जो लोग टिकटॉक, फेसबुक, स्नैक वीडियो यूज कर रहे हैं वो उनको छोड़ के YouTube पे आ जाएं। और जो भी नया यूट्यूबर ये काम करने में कामयाब हो जाता है तो उसका नया चैनल बहुत जल्द ग्रो करता है और उसकी वीडियोस पर वहां से व्यूज आना शुरू हो जाते हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपनी एक वीडियो के साथ अपनी बाकी वीडियोस पर व्यूज लाने के लिए एक और बहुत बड़ा सोर्स है आपकी YouTube वीडियोस की डिस्क्रिप्शन। आप मेरी YouTube पर मौजूद किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करके देख लें, उसमें आपको मेरी YouTube पर मौजूद बाकी वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे। आप लोग भी ऐसा करके अपनी वीडियो पर आए हुए व्यूवर से बाकी वीडियोस पर व्यूज ले सकते हैं। आप लोग अपनी 4, 5, 6, 7, 8, 10 वीडियोस के लिंक्स बनाएं, उनके टाइटल्स बनाएं और उनको अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। अगर मैं YouTube की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी बाकी वीडियोस के लिंक्स डाल के व्यूज ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं। अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ दोस्ती करना, उसके कमेंट्स का रिप्लाई करना, उसको उसके सवालों का जवाब देना, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चैनल की ग्रोथ में और ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा, फैसल भाई खुद तो रिप्लाई करते नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के करम से मेरी हर वीडियो पे सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, हज़ारों व्यूज़ आते हैं। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि हर ज़रूरी सवाल और कमेंट का रिप्लाई लाजमी करूँ, लेकिन कमेंट्स की तादाद हज़ारों
में होने की वजह से बहुत से लोग रह जाते हैं, जिनसे मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। लेकिन आपको ये काम लाजमी करना चाहिए, क्योंकि नए चैनल की ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी वीडियोस कम होती हैं और उस पर व्यूज भी कम आ रहे होते हैं और कमेंट्स की तादाद बहुत थोड़ी होती है, इसलिए आपको हर कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए और ऐसा रिप्लाई करें कि जिसने आपसे सवाल किया है उसको आप अपनी दूसरी वीडियोस के साथ जोड़ें। इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पर व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। YouTube ने ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर को कम्युनिटी टैब प्रोवाइड किया है। कम्युनिटी टैब से कैसे फायदा हासिल करना है, कैसे अपनी वीडियोस पर व्यूज लाने हैं, कैसे व्यूवर को अट्रैक्ट करना है, ये चीज देखने के लिए आप मेरे दोनों चैनल्स के कम्युनिटी टैब में चले जाएं। वहां पे आपको तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि मैं किस तरीके से क्या लिखता हूँ, क्या पूछता हूँ, क्या बताता हूँ और किस तरह अपनी बाकी वीडियोस का लिंक उसमें देता हूँ, जिससे व्यूवर उस पर क्लिक करके मेरी वीडियोस पे आ जाता है। कम्युनिटी टैब एक बहुत बड़ा सोर्स है अपनी वीडियोस पर व्यूज को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो यकीन जाने आप कम्युनिटी टैब के जरिए हजारों व्यूज ला सकते हैं अपनी ओल्ड वीडियोस पर। फुर्सत में लाजमी देखिएगा मेरे दोनों चैनल्स की कम्युनिटी टैब को, इंशाल्लाह आपको वहां से बहुत नॉलेज मिलेगा। तो ये थे वो सोर्सेज, वो फैक्ट्स जिनकी वजह से आप अपनी वीडियोस पर व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। हमेशा ट्रेंडिंग वीडियोस बनाएं, डिमांडिंग वीडियोस बनाएं और अपने वीडियोस के अंदर थोड़ा बहुत सस्पेंस रखें। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कम्युनिटी टैब को यूज करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को यूज करें और आने वाले हर नए व्यूवर के साथ अपने कमेंट्स में, अपनी वीडियो के स्टार्ट में, अपने कम्युनिटी टैब में दोस्ती करके उसको अपना सब्सक्राइबर बनाएं। क्योंकि जब नया व्यूवर आपका सब्सक्राइबर बन जाता है तो आपकी आने वाली बाद की वीडियोस पर आपको वहां से एक अच्छा व्यू मिलता है। इस तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस पर व्यूज इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। यकीन करें यही रियल वेज हैं व्यूज को इंक्रीज करने के। इसके अलावा अगर आपको कोई भी शॉर्टकट बताता है, कोई ट्रिक बताता है तो वो यकीनन आपको अपना चूरन और फक्की बेच के चला जाता है। रियल वेज से काम करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड इस बारे में काफी क्लियर हो गया होगा। तो बंदा नाचीज को दें इजाजत, सांसों ने साथ दिया तो फिर से मुलाकात होगी। टिल देन डू वट एवर यू वांट। लेकिन जितनी कोशिश, जितनी मेहनत इस दुनिया में कामयाब होने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत वहाँ पे कामयाब होने के लिए करें और अपनी नमाज़ों को उनके वक्त पर पाबंदी से अदा करते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।